नमस्कार। नटरंग की संडे थिएटर श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज जो नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है उसका नाम है ये मेरी वाइफ है, जिसे लिखा और निर्देशित किया है और जिसमें अभिनय भी कर रहे हैं श्री पंकज शर्मा जी, जो कि नटरंग के एक वरिष्ठ कलाकार हैं। तो आइए देखते हैं नाटक ये मेरी वाइफ है। नमस्कार। जब मैंने जवानी में कदम रखा, अक्सर सब रखते हैं, लेकिन तब मेरे जो दोस्त थे वो कोई सोचता था मैं टीचर बनूंगा, कोई आर्मी में जाएगा या कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था। मेरे साथ क्या था कि पर्दों के पर्दे खुलते जाते थे। फॉग, इंद्रधनुषी रंग, और उन रंगों में से एक खूबसूरत सी लड़की मेरी जिंदगी में आ रही है। अक्सर सबके आती है, लेकिन मेरे को पढ़ाई में ध्यान ना होकर उसमें था। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। कोई इंद्रधनुषी रंग नहीं है, कोई धुंध नहीं है, सफेद बिल्कुल फ्लैट लाइट है, और उसमें एक औरत मेरी जिंदगी में आ रही है और एक औरत जा रही है। फर्क इतना है, जो आ रही है वो पड़ोसी की बीवी है, जो जा रही है वो मेरी है। अक्सर सबके साथ होता है, अपनी थाली में खाना कम, दूसरे की ज्यादा लगता है। अब सब यहाँ आए हैं। संजीव सर है, राजीव जी हैं, अरविंद नंद जी हैं, बाकी सब हैं। नाटक के कलाकार हैं, नाटक के चहेते हैं। ये नाटक कुछ ज्यादा नहीं है। इस नाटक में एक सबसे बड़ी बात, आप फिल्म देखते हैं ना, टीवी देखते हैं, उसमें आता है ये कहानी काल्पनिक है, इसके पात्र काल्पनिक है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लेना देना नहीं। वही रूल, वही वार्निंग यहाँ लागू होती है। ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। हाँ, कल्पना से याद आया कि राइटर चाहता है कि जैसे उसने कल्पना करके एक नाटक लिख दिया, वैसे भी आप थोड़ी सी कल्पना कर लें। हो सकता है आपकी कल्पना और राइटर की कल्पना मिल जाए तो नाटक देखने का आपको ज्यादा मजा आएगा और मुझे करने का। कल्पना को ज्यादा नहीं करनी है, छोटी सी कल्पना करनी है। कुछ नहीं है, ये लगा दिए हैं 4 फ्लैट्स, चादर डाल दिए, ये लगाया, कुर्सी रख दी, कोई सेट नहीं है। कल्पना इतनी करनी है जैसे ये लिखा है बेडरूम, आपको बेडरूम की कल्पना करनी। फार्मूला बड़ा आसान है, अपने घर के बेडरूम की कीजिए। अगर अपना अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी के बेडरूम की कीजिए। पड़ोसी का अच्छा नहीं लगता, कभी कहीं होटल में गए होंगे या कभी टीवी में फिल्म में देखा होगा, बड़ा सा घर है, अच्छा सा बेडरूम है, तो आदमी सोचता है जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो ऐसा ही बेडरूम बनाऊंगा। तो आप उस बेडरूम की कल्पना कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी मर्जी से सोच लीजिए कि चाहे लाल छतर है, आप इसे ब्लू सोचिए, चाहे ब्लैक सोचिए, फूलों वाली सोचिए। अगर ये सिंगल बेड है, डबल बेड है, इसके पीछे बैग क्या है वो आपने सोचना है। इसी तरह से ये लिख दिया है ड्राइंग रूम, इसका भी फार्मूला सेम है। अपने घर का नहीं तो पड़ोसी का नहीं तो कहीं फिल्म टीवी में देखा है, जैसा मर्जी, जैसे 2x2 समझिए, 3x2 समझिए, जैसे मर्जी समझिए, ये आपकी कल्पना है। ऐसे ही बाथरूम है, बाथरूम में सोच लीजिए कमोड कहाँ पे है, वॉश बेसिन कहाँ है, गीजर लगा कहाँ है, टाइल है तो कौन से कलर की है, फार्मूला सेम है। इसी तरह किचन का भी आपने यही सोचना है। कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, हमारे यासीन जी हैं यहाँ पे, उनकी एक टेंशन है, वो क्रिटिसाइज बड़ा करते हैं और दूसरा कल्पना भी बड़ी जल्दी करते हैं। अभी तक तुमने सोच भी लिया होगा कि अगर ये बाथरूम है तो इसका कमोड कौन से कलर का है, वॉश बेसिन कहाँ है, इवन गीजर का कलर कंपनी तक सोच ली होगी। भाई इतनी भी शिद्दत से कल्पना मत करना, हो सकता है मैं बाथरूम में जाऊंगा। ये राइटर ने चालाकी की है, उसने आपको कल्पनाओं में उलझा के रखना है और मेरा नाटक निकल जाना है। आप सोचते रह जाएंगे मेरा नाटक खत्म, पता है मैं गलती करूंगा और मेरी गलती आपकी कल्पनाओं के नीचे दब के रह जाएगी। एक्टर हो गई, गलती होती है। हाँ, एक बात बोला, अभी तक मैंने आपको बोला ये जितनी निर्जीव वस्तुओं की कल्पना की है, लेकिन कल्पना इसमें एक और करनी है। वो निर्जीव वस्तु नहीं है, वो कल्पना करनी है मेरी वाइफ की, जो यहाँ नहीं है। लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा अलग है। इसका फार्मूला है a² + b।
है, मैथमेटिक्स कहाँ आ गया, सेम फार्मूला है, घबराइए मत। अपनी बीवी की कीजिए, नहीं पसंद तो पड़ोसी की कीजिए। अगर पड़ोसी की नहीं पसंद, कई फिल्म टीवी में देखी है हीरोइन, वो पसंद कीजिए। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम कल्पना ना पड़ोसी की बीवी की होगी, अपनी नहीं होगी। अब पता नहीं वो भाई साहब जब बैठे हैं पीछे, वो इधर वाले की कल्पना कर रहे हो और उनके वाले की कोई और कर रहा हो, ये होता है। हाँ, जो कुंवारे लड़के बैठे हैं उनके लिए तो टेंशन ही नहीं है, वो श्रद्धा कपूर की करे, बिपाशा बासु की करे, रीना कपूर की करे। मेरी तरफ से खुली छूट है, आप सनी लियोनी की करो, कोई टेंशन नहीं है, आप कीजिए कल्पना। हाँ, तो नाटक नहीं, ये बातचीत है, कहानी है मेरी। सोमराज माँ बाप के मर जाने के बाद अपने भाई और भाभी के रहने पर उनको पड़ा, खाना मिला खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया। सुबह गए काम पे, वापस आए, घर के काम किए, ये रूटीन चल रही थी। रिश्तेदारों के ताने, मोहल्ले वालों की बातें सुन के भाई और भाभी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मुझे बुला लिया, अक्सर वहीं जहां लोग लड़की देखने जाते हैं, शिवा ने। मैं चला गया, मैं वेट कर रहा हूं, तभी देखता हूं एक लड़की आती है, बहुत खूबसूरत। मेरे लिए वो एक अप्सरा थी। पिंक कलर का सूट, आज भी याद है, पिंक जुत्ती और पिंक रंग का ही क्लिप डाला हुआ। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। बातचीत हुई, शादी की बात शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई, और उन्हीं तैयारियों के बीच में मैं बस उसके बारे में कल्पना करते जा रहा था। क्या वाइफ ऐसी होती है? अच्छा, मेरी भी होगी, बहुत बढ़िया है। और वो उसका चेहरा, वो पिंक कलर मुझे आज तक नहीं भूलता। किसी तरीके से हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद पहली रात, मैंने घूंघट उठाया, उसका हाथ पकड़ा, नहीं भूलती वो रात। ना ही कहीं दो फूल टकराए, ना ही कहीं आंधी से लालटेन गिरी, पर रात कैसे गुजर गई मुझे नहीं पता। बस उसके प्यार में खोए खोए कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। मैं बस उसी रात को महसूस कर रहा था। क्या हुआ मेरे साथ? क्या सबके साथ ऐसा होता है? उन्हीं ख्वाबों में खोए खोए अचानक एक कोयल सी आवाज मेरे कानों में आती है, सोमू डार्लिंग, बेटी। बेटी? अरे आज तक तो कानों में एक आवाज आती थी, ओए सोमू उठ चाय पी ले। अभी सोच ही रहा था तो बीवी ट्रे में कप प्लेट लेके चाय के साथ हाजिर। आज तक तो गिलास में मिलती थी, पहली बार कप प्लेट में चाय मिल रही है। मैं तो परेशान था भाई, मुझे तो एक वीआईपी हस्बैंड होने का एहसास होने लगा। सुबह पहले ही झटके में बीवी ने मुझे इंप्रेस कर दिया, कप प्लेट में चाय। और मैं सोच रहा था कि अब बीवी के ऊपर इंप्रेशन कैसे करना है। उसने तो पहला इंप्रेशन मुझ पर जमा दिया, मैं क्या करूं? सोच रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने चाय पी और कप प्लेट रखा। अब मैं वहां चला गया जहां अक्सर इंसान बैठ के शांति से सोचता है, बाथरूम में। चला गया बाथरूम में, जाके बैठ गया अपनी सीट पे और सोचने लगा कि अब मैं कैसे इंप्रेशन जमाऊं। सोच रहा हूं, फिर आइडिया आया, एक काम करता हूं, क्यों ना पूरी तरह तैयार होके एक ही बार जाऊं, तो बीवी पे इंप्रेशन जमेगा। नहा ही लेता हूं, ब्रश भी कर लेता हूं, सब कुछ। ये आइडिया अच्छा रहेगा, बढ़िया इंप्रेशन जम जाएगा कि बंदा कितनी जल्दी तैयार हो गया। लेकिन बाहर तो जाना पड़ेगा। मैं ना अपना कच्छा लाया, ना बनियान लाया, ना तौलिया लाया। लेके क्या आता हूँ? बीवी है ना, उसको आवाज लगाता हूँ, ले आएगी। तो मैंने सोचा, अरे नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा। पहला इंप्रेशन जमाने की बात कर रहा हूँ, क्या बोलूँगा उसको? मेरा कच्छा तौलिया बनियान नहीं, कुछ इसके लिए अलग से वर्ड। उसको बोलता हूँ मेरा टॉवल, अंडरशर्ट, अंडरवियर दे।
प्रैक्टिस कर लेता हूँ। डार्लिंग, मेरा अंडरवियर, अंडर टॉप। अभी मैं सोच ही रहा था कि उससे कैसे मंगाऊं। बाहर से मुझे आवाज आती है, सो डार्लिंग आपकी चेंजिंग। मैं परेशान, तो ये अच्छा बनियान, चेंजिंग क्या चीज है? अब मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ, इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा। सोचा एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ। जैसे दरवाजा खोल के देखता हूँ, चेंजिंग वही थी जिनके लिए मैं शब्द ढूंढ रहा था, अंडरवियर, टॉवल और अंडरशर्ट, कच्चा बनियान तौलिया, चेंजिंग। इंप्रेशन जमाने गया था, दूसरा इंप्रेशन उसने जमा दिया। परेशान, खैर तैयार होकर बाहर आया। मैं सोचा कि अब इंप्रेशन जमाना है, कैसे जमाना है। फ्रेश हुआ, कपड़े डाले, आके बाहर बैठ गया। उनका ब्रेकफास्ट के बारे में उसको बोलता हूँ पराठा ले आती है, एक दो पराठा रोज खाते हैं, सैंडविच मंगवाता हूँ, थोड़ा इंप्रेशन जमेगा कि मेरा ब्रेकफास्ट कैसा करता हूँ। अभी सोच ही रहा था, अंदर से फिर वही कोयल वाली आवाज, सोमू डार्लिंग ब्रेकफास्ट रेडी है। अब देखता हूँ आगे ब्रेकफास्ट में क्या है। कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट, एग्स। भैया ब्रेकफास्ट कहाँ है? कहती ब्रेकफास्ट यही है। नहीं ब्रेकफास्ट पराठा कुछ ऐसा। कहती नो, आज के बाद आपकी डाइट का ख्याल मैं रखूंगी। देखो पेट कहाँ जा रहा है, हालत क्या कर रखी है, ऐसे नहीं। तीसरा इंप्रेशन आते ही एक दिन भी कहाँ, कुछ घंटों में जमा दिए। तो परेशान था। सुबह में टी, चेंजिंग, ब्रेकफास्ट। अब जैसे तैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर वो कोयल की आवाज मेरे कानों में टकराती है, असोम डार्लिंग ये जो शर्ट पहनी है अच्छी नहीं है, मैचिंग नहीं है, कॉम्बिनेशन देखो, आप एक काम करो ये शर्ट पहनो। चौथा इंप्रेशन बीवी का मेरे ऊपर। मैं परेशान, डाइटिशियन भी मिल गया, बीवी भी मिल गई और कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर मिल गया। 4 इंप्रेशन जमा दिए। अब मैं ऑफिस जाने के लिए सोच रहा हूँ, तो टिफिन साथ में। आज तो मैं टिफिन में खाना खाऊंगा, वरना बाहर कैंटीन में खाता था ऑफिस की। अब 4 इंप्रेशन जमा दिए, मैं चला गया ऑफिस से होके घर आता हूँ और देखता हूँ शाम का नाश्ता वाश्ता सब तैयार है मेरे लिए। ये सब मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। और आज मुझे लग रहा था कि मैं भाई बड़ा ही खुशकिस्मत हस्बैंड हूँ, बड़ा खुश था। और मैं कह रहा था कि ऐसी बीवी सबको मिले। नहीं ऐसी नहीं, मतलब ये वाली नहीं, कैसे वाली, ये मेरी रहनी चाहिए। सोच के परेशान था और मैं बीवी के लिए खुश था। डेली नया खाना, हर चीज़ मेरे लिए, और मैं बीवी की तारीफ करते करते निकलता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक काम करूं, बीवी के ऊपर ही कोई नाटक लिख आऊं, या कोई डांस करूं, झूमूं, गाऊं, नाचूं। लेकिन नाचना नहीं आता था। लेकिन जैसे तैसे क्या किया कि मैंने अपनी बीवी पे गाना लिख दिया बीवी पे। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, कहना मेरा कभी न टाले, हरदम प्यार से मुझे संभाले, इसकी अलग टाइप है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, सबसे सुंदर सबसे प्यारी इस दुनिया में जोड़ी हमारी। सोलो परफॉर्मेंस है, म्यूजिक भी खुद देना पड़ता है। सबसे सुंदर सबसे प्यारी इस दुनिया में जोड़ी हमारी, अच्छी कट रही लाइफ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है। एकदम से ठा 2 महीने में पहली खुशखबरी, बम फट गया। जैसे मैं घर पहुंचा, बीवी शर्माते हुए कहती है, सोमू डार्लिंग हम 2 से 3 होने वाले हैं, पहला चौका। मैं खुश, क्यों खुश? थोड़ी टेंशन ये आ गई, बीवी प्रेग्नेंट है, घर के काम कौन करेगा? तो बेड टी, नाश्ता, चेंजिंग, फिर डॉक्टर, खर्चे, फाइनेंस,
खुशी के साथ साथ टेंशन ने ज़्यादा कर दिया। फिर सोचा कोई बात नहीं, जो होता है होने दो। हाँ, बीवी ने जो इंप्रेशन मुझ पर जमाए थे, अब मेरी बारी है बीवी पे इंप्रेशन जमाने की। कोई काम नहीं करने दूंगा, खुद नाश्ता बनाऊंगा, पोछा झाड़ू लगाऊंगा, कपड़े धोऊंगा और बीवी को बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा पति हूं। डिसाइड कर लिया सर कि यही होना है और यही करना है। नहीं हुआ ऐसा, नहीं हुआ। मैं ऑफिस के काम में बिजी, घर के सारे काम कर रही है। हाँ, मेरे हिस्से आया डॉक्टर के पास लेके चला, मेडिसिन लाई, बस। आखिर वो दिन आ गया जब हम 2 से 3 हुए। सास आ गई, कुछ रिलेटिव आ गए। 3 होने के बाद 10-15 दिन गुजर गए। अच्छे से मुझे नहीं पता कैसे क्या हो रहा है, और आखिर सब चले गए, रिश्तेदार चले गए, मैं, मेरी बीवी और बच्चा। और कल से मुझे ऑफिस भी जाना है। पहली बार उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती थी, बच्चा रो देता था। बीवी बोलती जाओ इसके लिए फीडर गर्म कर दीजिए। फिर आके लेटता, थोड़ी सी आंख लगती तो बीवी बोलती डायपर देना, चेंज करना। बच्चे के रोने की आवाज, वो डायपर चेंज करना, वो फीडर धोनी, ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से आंख खुलती है, टाइम देखता हूं, ऑफिस का टाइम हो गया लेट। मैं इंतजार कर रहा हूं उस आवाज का जो मेरे कानों में आएगी अभी, सोमू डार्लिंग बट्टी। नहीं है ये आवाज। फिर देखता हूं बिजी होगी बेबी के साथ, कान मेरे आवाज की तरफ है, आवाज नहीं आती। मैंने आवाज लगाई, डार्लिंग बेटी। आगे से आवाज आती है, लेकिन अब वो कोयल वाली आवाज नहीं थी, थोड़ी चेंज हो चुकी थी। बेबी के साथ बिजी हूं, आप खुद ना हो। उठा, गया किचन में, जाके अब पता नहीं चीनी कहाँ है क्या है, कभी किचन में गया ही नहीं। जैसे तैसे चाय बनाई, आके पीने के बाद गिलास रखा, चलो चलते हैं। वहीं चला गया जहां अक्सर बैठ के मैं सोचता हूं। और फिर मैं वेट कर रहा हूं कि अभी वो कोयल जैसी आवाज आएगी, डार्लिंग चेंजिंग। नहीं है। फिर मैंने आवाज लगाई, डार्लिंग मेरी चेंजिंग कहाँ है। आगे से वही आवाज, कोयल वाली नहीं, थोड़ी चेंज हो चुकी थी। मेरे कानों में पड़ती है, अरे कच्चा तौलिया बनियान बाहर सूखने पड़ा है, उठा लो। उठा लिया, आ गया ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा हूं। फिर आवाज लगाता हूं, डार्लिंग मेरा ब्रेकफास्ट। फिर वो, अब वो कोयल से कौवे वाली आवाज होती, बिल्कुल चेंज। एकदम मेरी लाइफ रिवर्स गियर में जाना शुरू हो गई। वो आते हैं ब्रेकफास्ट, बेबी के साथ बिजी हूं, ऑफिस कर रहा हूं। वो जो 5-6 महीने मेरे बीवी के साथ बड़े प्यार से गुजरे थे, वो वापस आना शुरू हो गए। मैं परेशान, हो क्या रहा है। 2 से 3, 3 से 4, फाइनेंस पीक, काम का बोझ, बड़ी बुरी हालत हो गई। तब लग रहा था कि शादी क्यों की। फिर एक दोस्त की बात याद आई, जो मुझे कहता था कि शादी वो लड्डू है जो खाए
वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। लेकिन एक और दोस्त था, अब उसकी बात याद आ रही थी कि शायद ये च्युइंगम है, महंगे वाला च्युइंगम, बहुत महंगा च्युइंगम, बाजार से लाओ, मुंह में डालो, खाओ, बहुत स्वाद होता है। आदमी चिबाता जाता है, चिबाता जाता है, चिबाता जाता है, और थोड़ी देर के बाद जब फीका हो जाता है ना, महंगा है, ना थूकने का दिल करता है ना चिबाने का, और कभी दांत में इधर फंसता है, कभी इधर फंसता है। मेरी तो वो हालत हो चुकी थी, परेशान, घर में रोज छोटी छोटी बात के ऊपर नहीं झगड़े शुरू हो गए। अभी उस दिन की बात हो, मैं ऑफिस में काम पे बैठा था, मुझे फोन आता है कि मदर आई है, मेरी सास आई है, आते समय पनीर ले आना, ये ले आना, सलाद ले आना, 10-12 चीज़ों की डिमांड दे दी। मैंने भी लिस्ट बना ली कि लेके चला जाऊंगा। जैसे ऑफिस से निकलने लगा, बॉस ने आवाज़ लगा दी, थोड़ा सा काम है पेंडिंग, तुम करके चल जाओ। और मैं काम में बिजी हो गया। जब ध्यान आया सामान लेना है, तब तक मार्केट बंद हो चुकी थी। मैं घर पहुंचता हूँ, जैसे ही अपने बेडरूम में जाता हूँ, सासू माँ बैठी है, नमस्कार, चरण वंदना, स्पर्श किया, बात की, कैसे हो, हुई बात। बीवी की तरफ देखता हूँ, आंखें लाल। अगर सास को यहाँ से हटा दूं तो मुझे लगता है 2 मिनट में खा जाएगी मुझे, गुस्से से। अब मैं भी परेशान था कि क्या बना है, कुछ नहीं बना है। जाता हूँ किचन में, जाके देखता हूँ, हाँ मूंग की दाल भी बनी है, घिया बना हुआ है, सलाद कटा है, चावल है, टेंशन फ्री, सब अच्छा है। आए, बैठे, रात को सारा कुछ खाया वाया हमने, अच्छा, बहुत प्यारा घिया बना था, मैंने कभी घिया नहीं खाया था। उस दिन मुझे लगा कि घिया कितना स्वादिष्ट होता है। खाया, रात कट गई, सुबह जाने लगा तो बीवी कहती, जाते समय मेरी मम्मी को बस स्टैंड छोड़। मैंने भी बाइक पे बिठाया, उनको ले गया, बस स्टैंड उतारा। जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो मेरा फोन बजता है, मैं फोन निकालता हूँ, देखता हूँ बीवी का फोन। जैसे ही कान को लगाता हूँ, एकदम से बम पड़ता है, ठा, कर्कश आवाज में चीख रही है वो, कह रही मेरी मम्मी आई थी, आपने बेइज्जती करा कर दी। वो क्या सोचेगी, किस भूखे नंगे के घर में मैंने लड़की दी है। मैं परेशान, मैंने कहा नहीं डाली, बड़ी अच्छी मूंग की दाल थी, घिया बड़ा अच्छा था। कहती नहीं, मेरी मम्मी ने कितनी तारीफ की, कहती कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने पर्दा डाला आपके सामने, वरना तो आपने बेइज्जती करवा के रख दी। झगड़े बढ़ते जा रहे थे खाने की बात पे। मैं घर आता हूँ, बोलता हूँ यार नमक कम है, कहती बीपी आपका हाई रहता है इसलिए कम डाला है, और जिस दिन ज्यादा डाल दे, मैं कहता हूँ नमक ज्यादा है, कहती आपका बीपी लो रहता है इसी ज्यादा डालता है। हर बात का जवाब उसके पास। अब वो लेफ्ट, मैं राइट शुरू हो गया। साले की शादी आ गई, लिस्ट दे दी, इतने कपड़े लेने हैं, इतने लेने हैं, इतने लेने हैं। मेरा बजट नहीं है भाई, लोन उठाओ, जो मर्जी करो। अब इस बात में झगड़ा हो रहा है, खैर माननी तो पड़ेगी, बीवी है। मैं चला गया बाजार, मार्केट में हम शॉपिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, मैं परेशान, वो ले जा रही है और मैं जेब गिनी जा रहा हूँ कि कहाँ मेरी बात हो जाएगी। अचानक देखता हूँ हमारे राजीव भाई साहब जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, बाहों में बाहें डाल के, कस के पकड़ा हुआ है, चल रहे हैं। मैंने देखा, मैं भागता हुआ गया, मैंने कहा राजीव भाई मुझे एक चीज़ बताओ, वो कौन सी इंजेक्शन है, कौन सा टेबलेट है, कौन सी दवाई है, इस उम्र में इतना प्यार बीवी से, हमसे तो संभाली नहीं जा रही। कहते कोई प्यार नहीं है भाई, घसीट के घर ले जा रहा हूँ, छोड़ूंगा तो दुकान में घुस जाएगी, शॉपिंग करवाएगी और मेरी वाट लगाएगी। जब तक ये समझाते, फार्मूला मेरी समझ में आता, 4 लिफाफे मेरी हो बाहों में चल रही थी, बस कुड़ लगी हुई। चली गई मायके 5-7 दिन रहने के लिए। मैं ऑफिस से निकला, परेशान था, घर की तरफ चल दिया। तभी एक शराबी आया, आके मेरी बाइक के आगे, वो मैंने कहा भाई क्या है, ध्यान से। तो नहीं, मेरी बीवी मायके गई है। मैंने कहा बीवी मायके गई है, यार इतना दम तेरे को, बीवी मायके गई, इतनी पी के जा रहा है। कहता नहीं खुशी में पी रहा हूँ, बीवी मायके गई है। मुझे उस दिन पता चला कि लोग बीवी मायके जाए तो खुश भी होते हैं। पता नहीं किस कमबख्त ने मेरी बाइक का हैंडल मेरे मार्केट की तरफ मोड़ दिया, किस कमबख्त ने ब्रेक लगाई, किस कमबख्त ने मेरी टांग उठाई, मुझे नहीं उतारा, और किस कमबख्त ने मुझे शराब की दुकान पर लाके खड़ा कर दिया। किसी ने पैसे निकाले, कैसे किस तरह से मेरी जेब में
गारवा लेके मैं घर पहुंचा। घर पहुंचता हूं, अरे वाह, मैं कहीं शांत जगह पे आ गया। इतनी शांति घर में इतनी देर के बाद देखने को मिली। बेडरूम में जाता हूं, आराम से बैठता हूं, मजेदार। बड़ी देर के बाद ऐसी लाइफ मिल गई थी। घर में टीवी भी है। सारा का वक्त ये भी भूल गया हूं कि मेरे घर में टीवी है, कभी देखा ही नहीं। बीवी ने लगा रखे अपने नाटक, बच्चों ने लगा रखे कार्टून। उस दिन बैठा मैं आराम से, मैंने किया टीवी ऑन, अपना सामान निकाला जो मार्केट से लिया था, रखा और टीवी ऑन कर लगा दिए गाने किशोर कुमार के। आया है, क्या बात है। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। क्या बात। अरे किशोर जैसे गाने को गाता ही नहीं है। ये गाने तब सुनता था जब मेरी शादी हुई थी, बाद में भूल गया। अरे क्या बात है मुकेश भाई, मनोज कुमार को तूने ही बनाया। इतने रोमांटिक गाने आया है। मुकेश के दर्द भरे नगमे, मजा आया था सुनने का। अरे क्या बात है। केएल सहगल तो दर्द के बादशाह थे। जम्मू से जब दिल ही टूट गया। केएल साहब पता है जम्मू छोड़ के क्यों गए थे? इनको भी बीवी तंग करते तभी उधर गए। ऐसे नहीं चलता, दर्द इधर से। ऐसा भी एक बात याद रखना, बीवी और बारिश एक जैसी होती है, पता नहीं कब बरसे। बारिश से बच जाओगे, बीवी से नहीं बचोगे। सारा बीवी पे गाना लगता था, ये मेरी वाइफ है, ये वाइफ है। मैं भी आज केएल सहगल बनूंगा, दर्द भरा गाना गाऊंगा, बीवी पे गाऊंगा। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, कैसे जिए हम इसके साथ, टाइम से लंबे इसके हाथ, स्पाइल कर दी लाइफ है, ये मेरी वाइफ है। हरदम झगड़ा और लड़ाई, करती जेब की अच्छी सफाई, एक हाथ में गर्दन मेरी, दूसरे में नाइफ है, ये मेरी वाइफ है। किसी शायर ने कहा कि जो लोग शादी नहीं करते हैं, पता क्यों नहीं करते? कि वो सुकून से जी सके। और जो शादी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सुकून से जी सके। पर हमारे तो पता शादी क्या है, दो बंदे मिलके ऐसे रहते हैं ना, एक दूसरे को रहने नहीं देते। कैसे? गाड़ी के अगले दो टायर चलते साथ हैं, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट,
एक राइट दूसरा राइट, मिलते कभी नहीं, कभी नहीं मिलते, कसम से नहीं मिलता, नहीं मिलते। मिलते जरे तब मिलते हैं जब दोनों पंचर हो जाते हैं। पंचर वाले की दुकान पे एक ही ऊपर दूसरे पड़े होते हैं ऐसे। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है। 4 महीने हो गए, झगड़ा बोलचाल बंद, कोई लेनी देनी नहीं है। सुबह उठता हूँ, टेबल पे लिस्ट पड़ी होती है, शमा ये सामान शाम को लाना है, मैं भी आता हूँ ला के रख देता हूँ, खाना आगे आता है खा लेता हूँ, कपड़े खुद प्रेस करता हूँ, चल रही लाइफ। बहुत परेशान था, ऑफिस चला गया। ऑफिस में मेरा एक दोस्त मिलता है, तो क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? इतना परेशान क्यों है? मैंने बताया यार घर में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, कुछ लाइफ खत्म हो गई सारी। 4 महीने हो गए बीवी से बात नहीं की। अब दोस्त तो हरामी होते हैं, तो कहता है यार तेरी बीमारी पकड़ ली। मैंने कहा क्या पकड़ ली? तू इतना टेंशन में है ना, मैं तेरा इलाज बताता हूँ। मैंने कहा क्या इलाज है? कहता 4 महीने हो गए बीवी से लड़ाई हुई है। मैं हाँ। कहता मैं ना, कहता पैसे हैं जेब में? मैंने कहा हैं। कहता कितने? मैंने कहा है 4-5 हज़ार रुपये। कहता चल शहर में एक से एक खूबसूरत लड़की मिलेगी। उसने मेरी बॉडी पकड़ी। मैंने कहा नहीं ये गलत है। कहता कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा गलत है। कहता नहीं गलत। अब हरामी दोस्त लॉजिक दे दिया। कहता ब्रेकफास्ट कहाँ करता है? मैंने कहा घर पे। लंच? घर पे। डिनर? घर पे। कहता कभी कभार बाहर जाके आलू टिक्की या डोसा खाना कौन सा जुर्म है? अब लॉजिक समझ आ गया यार, कोई बात नहीं, डोसा टिक्की खाने में क्या हर्ज है। और मैं उसके साथ चल रहा हूँ उसके साथ। अचानक मैं उससे हाथ छुड़ाता हूँ और घर की तरफ भागता हूँ कि मुझे घर पर जरूरी काम है। मैं भाग के घर आता हूँ, कोई काम नहीं था। पता क्यों आया? अबे साले तू आलू टिक्की डोसा खाने जा रहा है, कहीं तेरी बीवी आइसक्रीम या गजरेला खाने चलेगी तो तेरा क्या होगा? मैं घर आता हूँ, आके देखता हूँ बीवी मेरी तैयार हो गई। मैंने पूछा भाई कहाँ की तैयारी है? कहती आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। मैं चीख पड़ा, मैं आइसक्रीम मत खाना आइसक्रीम खाने से खानदान तबाह होते हैं, बेइज्जती होती है, नाक कट जाएगी, ऐसा मत करना। वो कहती है आइसक्रीम खाने से कब नाक कटने लगी, कब बेइज्जती होने लगी, कब खानदान बर्बाद हुए? और तेरी वो तो उस आइसक्रीम की बात कर रही थी और मैं आलू टिक्की डोसे वाली आइसक्रीम की बात कर रहा था। लेकिन आदमी हूँ, शक नहीं रहने जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं भी चाहता हूँ। कहती नई नई शादी हुई थी तब चलते थे, आज क्यों चलोगे? मैं चलता हूँ। मैं और वो दोनों चाहते हैं, बाइक पे बैठी है पीछे। शादी के दिनों में ऐसे बैठती थी, आज वो पीछे से ऐसे बैठी है। चले गए, आइसक्रीम देता हूँ। पहले 1 कप और 2 चम्मच होते थे, आज 2 कप। वो वहां बैठी खा रही है, मैं यहाँ बैठा खा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उसके चेहरे की तरफ चल जाता है। आज भी वो रौनक है, थोड़ी फीकी हो चुकी है, बालों में सफेदी आ चुकी है। इतना समझ रहा था कि उसे अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद हम आइसक्रीम खाने आए हैं। वो आइसक्रीम खा रही थी, मैं उसे देख रहा था, मेरी आइसक्रीम पिघल रही थी। अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, घर चले? मैं कहा चलो। घर आते समय वो मुझसे बात कर रही है, बता रही है कि हम कितना दूर आ गए एक दूसरे से। घर पहुंचते हैं, मैंने कहा अगर दूर आए हैं तो तुम्हारी वजह से आए हैं, झगड़े घर में तूने बढ़ाए, मैंने नहीं बढ़ाए। वो कहती मैंने कौन से झगड़े बढ़ाए? बताओ मुझे एक कारण बताओ। मेरे पास कोई कारण नहीं था उसको बताने के लिए कि वो कहाँ गलत है। समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा
मैंने वो लॉजिक दे दिया। मैंने कहा जब सासू माँ घर में थी तब क्यों झगड़ा हुआ था? कहती है कि खाना अच्छा ले आते, उनको लगता कि उनका दामाद कैसा है, कैसा नहीं है। मैंने कहा खाना अच्छा बना था। कहती अच्छा बना था, लेकिन वो आपके घर में खाना खाने नहीं आई थी, वो देखने आई थी कि मेरी बेटी जिस घर में रहती है उसका वहां पे क्या मुकाम है। और बताओ? मैंने कहा नहीं वो है ही नहीं शब्द। मैंने कहा वो तूने अपना भाई की शादी में इतना खर्चा करवा दिया। तो खर्चा करवा दिया तो इज्जत आपकी बड़ी। लोगों ने ये नहीं कहा कि मैंने क्या पहना है, उन्होंने कहा कि देखो उसने उसके दामाद ने अपनी बीवी को कैसे रखा हुआ है। तारीफ तो आपकी हुई। वो बोलती जा रही थी, कहती मैं इस घर में जब आई थी मेरे बाप ने अपनी राजकुमारी एक राजकुमार को दी थी, आपने क्या किया? मुझे राजकुमारी महारानी क्या बनाया? वो बोलती जा रही थी, मैं सुनता जा रहा था निशब्द। मेरे पास उसका जवाब देने के लिए जुबान नहीं थी। बोल रही थी, मैं सुन रहा था। बोल रही थी कि अगर आप घर जल्दी आ गए, थोड़ी हेल्प कर देते, सब्जी काट देते या बच्चों को पढ़ा देते। नहीं, आपने अपनी जिम्मेवारी खाली यहां तक रखी कि मैं ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा, पैसे लाऊंगा, घर में दूंगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने शेयर नहीं की, सारा बोझ मेरे पे। और मैं भी सोच रहा था कि तो ठीक रही है, अगर मैं जल्दी घर आ गया हूँ, अगर थोड़ा सा मैं काम में हाथ डाल देता कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस अपना वो एहसान रखा कि मैं कमा के ला रहा हूँ। वो बोल रही थी, मैं सुन रहा था और सोच रहा था। आज मेरी भी एक बेटी है जिसे मैं प्रिंसेस कह के बुलाता हूं और कहता हूं एक दिन कोई एक राजकुमार आएगा और मेरी बेटी को ले जाएगा। और सोमराज, तू भी तो किसी की राजकुमारी प्रिंसेस को लेके आया था, क्या तूने उसे प्रिंसेस का दर्जा दिया? नहीं, राजकुमारी से नौकरानी बना के रखी। तेरी प्रिंसेस भी कल किसी राजकुमार के साथ जाएगी, तो अगर वो नौकरानी बन गई तो तेरी क्या हालत होगी? आज मुझे लग रहा था कि मेरे सूखी रेत अपनी दोनों मुट्ठियों में कस के पकड़ी थी, अपने अहम की, उसी में जी रहा था। अब पता नहीं वो रेत कब मेरे हाथों से निकल गई और मेरे हाथ खाली है। तभी एक हाथ मेरे कंधे पे आता है, नहीं आप परेशान मत होइए, रेत खाली आपने नहीं पकड़ी थी, मैंने ही पकड़ी थी। अगर आप तुम्हें प्यार से कुछ बोलती तो आप समझते, मैं अपनी जगह मुंह चढ़ा के बैठी रही, आप अपनी जगह पे। आपकी रेत आपके हाथों से फिसल गई और मेरी मेरे हाथों से। लेकिन आज भी हम देखें तो उस रेत के कुछ कण हमारी उंगलियों में फंसे। हम इन कणों को दोबारा इकट्ठा करके एक बार फिर से जिंदगी चला सकते हैं। हमने अपने अहम में 12-15 साल खो दिए हैं, अब तो इन्हें संभालो। समझ आ रहा था अपनी बेटी और पराई बेटी का फर्क। जो आज मुझे संभाल रही है, दोबारा
उम्र के इस पड़ाव में मैं आज ये कह सकता हूं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है। Well done, Pankaj, well done. Very well done. Wonderful, wonderful, wonderful. तो आपने नाटक देखा, ये मेरी वाइफ है। पंकज, नए लोग तो शायद नहीं जानते, लेकिन पुराने लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है कि हमने एक साथ कितना काम किया है, कितना हमने यहाँ वर्क किया है। और हमारे ये वरिष्ठ कलाकार आज आपके सामने इन्होंने ये नाटक प्रस्तुत किया, ये मेरी वाइफ है। एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा वो एक अरसा है जिस अरसे में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। एक बार फिर से आप सबको